मगर आज नहीं, आज हम लोग बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन के ऊपर। क्या सभी लोग को स्क्रीन दिख रही है? चलिए, तो हम लोग आज कॉन्स्टिपेशन को समझेंगे। कॉन्स्टिपेशन में कुछ छोटी छोटी बातें हैं, उनको भी हम लोग समझेंगे। कॉन्स्टिपेशन है क्या, और कॉन्स्टिपेशन हम लोग मानते किसे हैं, और कॉन्स्टिपेशन को लेके बहुत सारे लोगों के दिमाग में दूसरी दूसरी भी अवधारणा, उसको भी आज हम लोग समझेंगे। तो कॉन्स्टिपेशन इज अ सिम्टम नॉट डिसीज। सबसे पहली बात, ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक सिम्टम है। सिम्टम जो जैसे कभी कभी होने वाली एक ऐसा सिम्टम है जिसको हम लोग बीमारी का रूप भी बोल देते हैं, जबकि ये बीमारी है नहीं। तो व्हाट इज द कॉन्स्टिपेशन? द पैसेज ऑफ हार्ड एंड ड्राई बाउल मूवमेंट यूजुअली फीवर देन 3 टाइम्स इन ए वीक। अगर हफ्ते में 3 बार से ज्यादा, वो 3 बार से कम अगर बाउल मूवमेंट क्या होता है, हार्ड होता है। और जाते वक्त आपको समझ में आएगा कि ड्राई बाउल मूवमेंट और हार्ड स्टूल का निकलना, ये कहीं ना कहीं कॉन्स्टिपेशन का ही लक्षण है। इसका जो सिम्टम है, पेनफुल बाउल मूवमेंट, यानी जब आदमी फ्रेश होने जाता है तो वहां पर पेन भी होता है। ब्लोटेड होता है, पेट में जो है ब्लोटेड मतलब फूला हुआ होना। अनकंफर्टेबल महसूस करता है और स्लगिश महसूस करता है, यानी सुस्त होता है। As a rule, is if more than 3 days pass without a bowel movement, the intestinal content may harden and the person may have difficult or even pain during the elimination. यानी अगर एज ए रूल मोर देन 3 डेज, यानी हफ्ते में 3 दिन से ज्यादा अगर हो जाता है और विदाउट ए बावल मूवमेंट, यानी वो फ्रेश होने नहीं जा पा रहा, द इंटेस्टाइनियल कंटेंट में हार्डन, तो जो इंटेस्टाइनियल कंटेंट है, जो स्टूल है, वो हार्डन हो जाता है, यानी टाइट होता है, जिसके कारण पेशेंट को, जिसके कारण उस व्यक्ति को क्या होता है, डिफिकल्टी होती है। और इवन पेन भी होता है जब वो मोशन के लिए जाता है। यानी हफ्ते 3 दिन के बाद, यानी 3 दिन तक अगर बॉवेल मूवमेंट नहीं हो रहा, 3 दिन के बाद उसको जो है बॉवेल मूवमेंट होता है, मोशन के लिए जाता है, जिसके दौरान उसको क्या होता है, स्टूल हार्डन हो जाता है और पेन होता है मोशन के दौरान, तो समझ लीजिए उसको कॉन्स्टिपेशन हो चुका है। Straining during bowel movement or the feeling of incomplete evacuation may also be reported as constipation। यानी स्ट्रेनिंग ड्यूरिंग बॉवल, वही पेन आपका बॉवल मूवमेंट के दौरान को पेन होना, और जब मोशन खुल के ना होना, ऐसा लगना कि जैसे अभी पूरी तरह से पेट साफ नहीं हुआ है, तो इसको भी कॉन्स्टिपेशन के सिम्टम माने जाएंगे। व्हाट आर द सम कॉमन मिसकंसेप्शन अबाउट कॉन्स्टिपेशन? तो इसका मिसकंसेप्शन क्या है, तो उसको हम लोग समझेंगे। दैट ए बॉवल मूवमेंट एवरी डे इज नेसेसरी। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर पर डे हम लोग मोशन के लिए नहीं जा रहे तो कहीं ना कहीं मैं बीमारी से ग्रसित हूं या मुझे कॉन्स्टिपेशन, जबकि ऐसा नहीं है। अगर कभी कभी क्या होता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है कि 3 दिन तक अगर हम लोग मोशन नहीं जा रहे तो ये इट्स ओके, लेकिन 3 दिन के बाद अगर जा रहे हैं, मतलब 3 दिन तक नहीं जाएंगे आप मोशन के लिए, तो इट्स ओके। लेकिन अगर 3 दिन के बाद कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, ड्राई बाउल मूवमेंट हो रहा है, तो समझ लीजिए ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो ये वही पहली लाइन बोले, दैट ए बाउल मूवमेंट एवरी डे इज नेसेसरी। ये एक मिसकंसेप्शन है कि पर डे हमें मोशन के लिए जाना है। दैट वेस्टेड स्टोर इन द बॉडी आर एब्जॉर्ब्ड एंड द डेंजरस टू द हेल्थ और शॉर्टन द लाइफ स्टैंड। ये भी हम लोग एक मानते हैं कि अगर हम लोग मोशन के लिए नहीं जाएंगे, तो जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है, वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के द्वारा सोख लिया जाएगा, जो कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ के लिए नुकसानदायक है, जबकि ऐसा नहीं है। These misconceptions have led to a marked overuse and abuse of laxative। तो ये मिसकंसेप्शन क्या करता है, मिसकंसेप्शन कि हम लोग क्या करते हैं कि पेट साफ करने वाला कोई ना कोई ऐसा लेक्सेटिव प्रयोग करना चालू कर देते हैं, जिससे हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो बाउल मूवमेंट है, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाता है। इस कॉन्स्टिपेशन सीरियस? इट में सिग्नल टू बी ओनली नोटिसेबल एंड सिम्टम ऑफ ए सीरियस अंडरलाइंग डिसऑर्डर एज कैंसर। यानी इसको अगर सीरियस नहीं लिया गया, तो कहीं ना कहीं डिसऑर्डर सच एज कैंसर, कैंसर जैसा ये डिसऑर्डर क्रिएट कर देते हैं। इसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं, तो मोस्टली होमोराइड्स। होमोराइड्स मीन्स
उसको पाइल्स की समस्या हो जाती है और फिशर हो जाता है, जिसको भी कॉन्स्टिपेशन लगातार लगातार हो जाता है। और क्या क्या कारण है कॉन्स्टिपेशन होने का? तो अगर हमारे खाने में जो है फाइबर नहीं मिलाते हैं, अगर हम लोग फाइबर को इंटेक नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी। नॉट ड्रिंकिंग इनफ लिक्विड, अगर हम इनफ लिक्विड नहीं लेते तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लैक ऑफ एक्सरसाइज एंड फिजिकल एक्टिविटी, मोस्टली उन लोगों को होता है जो एक ही जगह पे एक ही स्थान पर लगातार बैठे रहते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, 10,000 स्टेप नहीं चलते हैं, तो अक्सर ऐसे व्यक्तियों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। और अक्सर आप देखे होंगे जो लोग ज्यादा ट्रैवल करते हैं, चेंज इन रूटीन, उनका जो है ट्रैवल का कोई रूटीन फिक्स नहीं होता है, कभी रात भर ट्रेवल करते हैं, कभी दिन भर ट्रेवल करते हैं, जिसके कारण वो कॉन्स्टिपेशन के सिम्टम आ जाते हैं। ओल्डर एज के दौरान होता क्या है कि स्लोअर मेटाबॉलिज्म हो जाता है, जिसके कारण कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। फ्रिक्वेंट यूज ऑफ लेक्सेटिव, पेट साफ करने वाली जो दवा होती है उसको लगातार प्रयोग करने के कारण भी ऐसा होता है। सर्टेन डिसऑर्डर एंड कंडीशन, कुछ ऐसे डिसीज हैं और कुछ ऐसी कंडीशन है जिसके दौरान कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। अदर काजेज, कुछ ऐसे अन्य कारण भी हैं। इमेजिनरी कॉन्स्टिपेशन, कुछ लोगों के दिमाग में यही रहता है कि मेरा खुल के पेट साफ नहीं होगा, मान के ही चलता है मुझे कॉन्स्टिपेशन है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, आईबीएस, इसके कारण भी ये प्रॉब्लम होती है, इसको हम लोग किसी ट्रेनिंग में समझेंगे। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम क्या है? पुअर बाउल हैबिट्स, हमारा जो बाउल का जो हैबिट है वो बहुत ही पुअर हो चुका है। हार्मोनल डिस्टरबेंस के कारण भी आप देखे होंगे कि कॉन्स्टिपेशन होता है। प्रेगनेंसी के दौरान भी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, सिम्टम आ जाता है। फिशर एंड होमोराइड्स के कारण भी ऐसा होता है। मैकेनिकल कंप्रेशन के कारण भी ऐसी प्रॉब्लम होती है। तो व्हाट कैन यू डू, इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? ड्रिंक मोर वाटर एंड अदर लिक्विड्स, आपको क्या करना है? पानी की मात्रा ज्यादा से ज्यादा लेनी है। बी श्योर टू ड्रिंक एटलीस्ट 8 and 10 ग्लास ऑफ वाटर एवरी डे, 8 से 10 ग्लास आपको पर डे पानी लेना है। फाइबर की मात्रा यानी सलाद वगैरह हमें खाना शुरू कर देना है, और या तो उसकी मात्रा बढ़ा देनी है। लिक्विड हेल्प कीप द स्टूल सॉफ्ट, जो लिक्विड अगर लेंगे प्रॉपर तरीके से, अगर आपकी बॉडी में पानी की मात्रा प्रॉपर रहेगी, तो जो आपका स्टूल है वो सॉफ्ट होगा और वो होमोराइड या फिशर क्रिएट नहीं करेगा, पाइल्स की प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। और बिकम मोर फिजिकली एक्टिव, आपको कुछ ना कुछ शरीर में एक्टिविटी रखनी है और कोशिश करना साइकिलिंग करने का, नहीं कर सकते तो घर पे जो है एरोबिक कर सकते हैं, या 1 माइल वॉक लगा के उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिसके कारण आप जब फिजिकली एक्टिव होंगे तो मूवमेंट आपका सही हो जाएगा। व्हाट कैन यू डू? अलाउ योरसेल्फ इनफ टाइम टू हैव ए बाउल मूवमेंट, क्या करना है आपको? अपने लिए कम से कम पर्याप्त समय निकालना है, ताकि आप अपने बाउल मूवमेंट को आराम से, इत्मीनान से, रिलैक्स होके जा सकें। बहुत सारे लोग हरी में रहते हैं, जल्दी में रहते हैं, जिसके कारण जब उनका प्रेशर बनता है तो क्या करते हैं? वो इग्नोर कर देते हैं, जिसके कारण वो कॉन्स्टिपेशन में कन्वर्ट हो जाता है। फाइबर सप्लीमेंट आर द बेस्ट चॉइस, वही फाइबर आपको खाने में यूज करना है। ओट्स आप ले सकते हैं, सलाद की मात्रा बढ़ा सकते हैं, जिसके कारण कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम सही हो जाएगी। तो सभी लोगों को पता होगा ब्राइट फ्यूचर का ये सबसे राजा प्रोडक्ट है। ब्राइट फ्यूचर का ये ऐसा प्रोडक्ट है जिसने बहुत सारे लोगों को ब्राइट फ्यूचर में ज्वाइन होने के लिए बाध्य कर दिया। ये ऐसा प्रोडक्ट है जो नहीं भी जुड़ता, उस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद वो जुड़ जाता है। ये ऐसा प्रोडक्ट है जिसको हम लोग डंके की चोट पे बेचते हैं। ये ऐसा प्रोडक्ट है जिसको लोगों को देने के बाद ना जाने कितने लोग आज लीडर बन चुके हैं सिर्फ इस प्रोडक्ट के दम पे। इतना ये गजब का प्रोडक्ट है, और मजे की बात क्या, पूरी तरह से आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। इसका नाम है कॉन्स्टिपेशन पाउडर, ऑरिका कॉन्स्टिपेशन पाउडर। क्या कोई बंदा इसका एमआरपी बता सकता है? किसी को इसकी एमआरपी पता है? चलिए बहुत बढ़िया। डीपी कितना? डीपी तो सबको पता ही होगा। एमआरपी है इसकी 222 रुपए, और डीपी है इसका 148 रुपए। क्या इसका कोई बीवी बता सकता कितना बीवी इसमें मिल रहा है? चलिए बहुत बढ़िया, 47 इसका बीवी निकल के आ रहा है। तो जिन लोगों को पता, ये आपको जाहिर करता है कि आप अपने बिजनेस को लेके, आप अपने प्रोडक्ट को लेके कितना सीरियस हैं। क्योंकि जब एक बार हम लोगों ने ट्रेनिंग करी तो उसमें बताता था कि सबसे पहले अपने प्रोडक्ट को हीरो बनाना है। तो हमें पता होता जिस चीज को हम लोग हीरो मान लेते हैं, तो वो बाल कैसे कटा रहा है, वो कपड़े कौन से पहन रहा है, उसकी लंबाई कितनी, उसकी चौड़ाई कितनी है,
वो सब पूरी डिटेल हम लोग अपने हीरो के बारे में जानते हैं। तो अगर हम लोग ब्राइट फ्यूचर में काम कर रहे हैं, इसका प्रोडक्ट ही इसको हीरो बनाना है, तो कम से कम इसकी पूरी डिटेल जानकारी आपके पास होनी चाहिए कि बीबी कितना है, एमआरपी कितना है, डीपी कितना है। तो जैसा आपको पता होगा, हमारा जो कॉन्स्टिपेशन पाउडर, ये हमारा हीरो प्रोडक्ट है। इसमें जो है 8 चीजें मिली हुई हैं, जिसमें अजवाइन है, निसोड़ है, विडंग है, सौंफ है, काला दाना है, काला नमक है, सरनई है और हरड़ है। तो इसको कब यूज करना है आप ही लोग बताइए, इसमें कॉन्स्टिपेशन पाउडर को कब यूज किया जाता है? मैंने देखा कि बहुत सारे लोग कहते हैं सर जी हम लोग तो जब भी मन किया तब ले लिए, दोपहर में कभी इच्छा हुई दोपहर में ले लिए, सुबह उठ के खाली पेट ले लिए। ऐसे ऐसे लोग जवाब देते। तो आज कितने लोग स्लीप, आयुष कुमार जी रात में सोने से पहले, और आयुष कुमार जी ने लिखा है रात में सोने के बाद, रात में आफ्टर खाना, खाने के बाद, रात को खाने के बाद। तो हमें क्या करना है कि हम लोग खाना जैसे मान के चलिए खाते हैं, उसके बाद हम वॉक करते हैं, तो क्या करना, बेड में जाने से पहले 1 चम्मच इसको गुनगुने पानी से हम लोगों को लेना है। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि हमेशा इसको लेते रहते हैं, जबकि मैंने बताया ना, ओवर आपको लेक्सेटिव कोई भी प्रयोग करना है तो डेली प्रयोग नहीं करना है। क्योंकि होगा कि अगर डेली भी किसी चीज का अगर हम लोग प्रयोग करेंगे, डेली कोई साफ सफाई वाली चीजें हम अपनी बॉडी में डालेंगे, तो हमारी बॉडी क्या करेगी, उसकी अभ्यस्त हो जाएगी। फिर क्या होगा कि जिस दिन भी हम लोग कॉन्स्टिपेशन पाउडर नहीं लेंगे, तो हमारा बॉवेल मूवमेंट प्रॉपरली नहीं होगा, या तो आईबीएस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमें क्या करना है, आज लिया कल लिया, जब आपका पेट साफ हो गया, आपका बाउल मूवमेंट सॉफ्टर हो गया, आपका जो ड्राई स्टूल निकल रहा था वो सही हो गया, और लगने लगा कि आप में जो ब्लोटिंग थी, जो स्लगिसनेस था पेट में, वो आपका सही हो गया, तो आपको कॉन्स्टिपेशन पाउडर का डब्बा पैक करके रख देना है। फिर मान के चलिए अगले हफ्ते कुछ भी ऐसा समझ में आ रहा है, आपका कॉन्स्टिपेशन ब्लैक, आपका जो स्टूल है वो ब्लैक कलर का निकल रहा है, आपका कॉन्स्टिपेशन, आपको जो है मान के चलिए स्टूल है वो जो है ड्राइनेस है, तो आप फिर से कॉन्स्टिपेशन 1 से 2 चम्मच 2 दिन लगातार ले लीजिए, फिर आप रोक दीजिए। कोई भी चीज हमें बॉडी में जो साफ सफाई वाली, उसको रेगुलर नहीं यूज करना है। तो यहां तक रही आपकी ट्रेनिंग, क्या यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन है? क्लियर हुआ? क्या क्या यहां यहाँ तक तक सभी को क्लियर हुआ? क्लियर हुआ?